अगर आपको इंग्लिश में अच्छा बनना है और आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर आपने देखा होगा जॉब उन्हीं की लगती है जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, या फिर हम यूट्यूब इंस्टाग्राम से कोई नॉलेज निकालना चाहते हैं, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं जो अच्छी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, कैसे समझा जाता है, वो सारी चीजें वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा, एक एक चीज। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। देखो, पहला सेंटेंस है हमारा, स्टॉप ब्लेमिंग मी। ब्लेमिंग। अब ब्लेमिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेमिंग का मतलब होता है भाई, स्टॉप का मतलब होता है रुको, ठीक है, या बंद करो, ठीक है। ब्लेमिंग का मतलब होता है दोष देना। दोष देना, मी मुझे, तो मुझे दोष देना बंद करो। मुझे दोष देना, दोष देना बंद करो, बंद करो। स्टॉप का मतलब होता है रोकना या बंद करना। मी मतलब मुझे, ब्लेमिंग मतलब दोष देना। दैट्स ओनली माई फॉल्ट। दैट्स ओनली माई फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दैट्स का मतलब है यह है, यह है। नॉट नहीं है, नॉट नहीं। माई मेरा। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, या फिर हम मिस्टेक को भी गलती बोलते हैं और फॉल्ट को भी हम गलती बोलते हैं। जैसे आपको किसी से कोई बात हो गई हो, कोई दिक्कत है, ठीक है, उसने कहा ये आपकी गलती है, तो आपको बोलना है दिस इज नॉट माई फॉल्ट। ये है मेरी गलती नहीं है, ये है मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। या फिर आप मिस्टेक वर्ड का भी यूज कर सकते हो। यू ऑलवेज फाइंड रिजल्ट इन मी, सॉरी फॉल्ट्स इन मी। यू मतलब आप, ऑलवेज हमेशा, हमेशा। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर निकालना, निकालना, निकालते हो, ठीक। कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट। फॉल्ट्स मतलब वही गलती, गलती। इन मतलब में, मी मतलब मुझ में, ठीक। आप हमेशा मुझ में ही गलतियां निकालते हैं, मुझ में ही गलती निकालते हैं। फॉल्ट्स है तो कई सारी गलतियां हो जाएंगी। यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन मी, ठीक। लीव मी अलोन, ये तब बोलते हैं जब हम बहुत गुस्सा होते हैं और हम अकेला रहना चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, उस मोमेंट में हम बोलते हैं लीव मी अलोन। लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है छोड़ देना। मी मतलब मुझे, छोड़ दो। अलोन का मतलब होता है अकेला। तो पूरा सेंटेंस मिलके क्या हो जाएगा? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला, अकेला छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। डोंट येल एट मी, ठीक। डोंट येल एट मी, ठीक। येल का मतलब क्या होता है? तो डोंट का मतलब होता है मत, ठीक, और येल का मतलब होता है चिल्लाओ, ठीक है, चिल्लाना। जब हम किसी पे चिल्लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, तो हम बोलते हैं येल। एट मतलब पर, मी मतलब मुझ पर। डोंट येल एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। आई मिस यू सो मच। आई, मैं, मिस यू सो मच का मतलब होता है मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। सो मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिस याद आना, यू आपकी, ठीक है। तो मैं आपको या मुझे आपकी, मैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत याद आती है या फिर बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है, आती है। आई मिस यू सो मच। आप वेरी का भी यूज कर सकते हो और अच्छी बात है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी,
यू मतलब आपका, आपका। मीन मतलब है, मतलब है वर्ल्ड, संसार। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो इनको ध्यान से समझा। यू मीन आपका मतलब है या तुम्हारा मतलब है। ठीक है, क्या मतलब है? ठीक है, मीन वर्ल्ड टू मी, वर्ल्ड संसार, टू मी मैं हूं। ठीक है, अब अगर इसका देखो, ये थोड़ा सा फ्रेज टाइप का है। ठीक है, ठीक, वर्ल्ड दुनिया, दुनिया। टू मी मेरे लिए, टू मी मेरे, और टू का मतलब होता है लिए। ठीक है, यू मीन, ठीक है, आपका मतलब है वर्ल्ड टू मी। ठीक है, मैं, मेरे लिए, दुनिया हो तुम। अगर इसका हिंदी सिंपल सारांश निकालें, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड निकाल दी थी, तो इसका मतलब होता है तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। ठीक है, कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनका अर्थ सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्ड टू वर्ड निकालते हैं तो वो गलत हो जाती है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। ठीक है, आई कांट लिव विदाउट यू। आई मतलब मैं कांट लिव नहीं रह सकता, नहीं, नहीं जी सकता या रह सकता, रह सकता हूं। विदाउट का मतलब होता है बिना। यू आपके, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट या कांट लिव विदाउट यू। यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट। ठीक है, यू मतलब आप या तुम, हम दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तुम आर हो माई मेरी, माई मेरी सोलमेट। सोलमेट क्या होती है भाई? सोलमेट होती है जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी। तो यू आर माई सोलमेट। आपको किसी से बोलना हो यार तू मेरी जिंदगी है, यू आर माई सोलमेट। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी, यू तुम, आर हो, लुकिंग का मतलब होता है दिख रही हो, दिख रही हो। ठीक है, दिख रही हो, वेरी बहुत, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या, यू मतलब तुम, ठीक है, मैरी का मतलब होता है शादी करना, मी मुझसे, क्या तुम मुझसे, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी। अब मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया है। ठीक है, कौन सा टेंस है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। विल आया है तो गागी गया आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क के रूप में, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हमको लगाना पड़ता है हिंदी में? ही इज माई फाइनेंस। ठीक है, ही मतलब वह, इज है, माई मेरा, फियांस, फियांस का मतलब होता है मंगेतर। क्या होता है? मंगेतर। ठीक है, मंगेतर, वह मेरा क्या है? मंगेतर है। ठीक है, सी इज माई गर्लफ्रेंड। सी मतलब वह, इज मतलब है, माई मतलब मेरी, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है भाई गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? गर्लफ्रेंड। अगर आपको गर्लफ्रेंड का हिंदी मतलब पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग सब कुछ, सब कुछ। विल बी का मतलब होता है होगा, होगा। फाइन का मतलब होता है अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, सॉरी ये दो बार आ गया है, सेम सेंटेंसेस है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये डबल बार हो गया है। डोंट वरी, चिंता मत करो।
चिंता मत करो, मत करो। ठीक है, आई नो इट वेरी वेल। आई मतलब मैं, नो मतलब जानता हूं, जानता हूं, इट मतलब इसे, वेरी वेल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं। डोंट वरी, आई नो इट वेरी इट। ठीक है, आई डोंट नो, आई मतलब मैं, डोंट नो नहीं जानता, नहीं जानता हूं। आई डोंट नो का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। ही वह, इज है, नॉट नहीं है, एट पर, होम घर पर, वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। इट्स रेनिंग हैवली, इट्स का मतलब होता है, देखो वैसे इट का मतलब होता है यह है, ठीक है, लेकिन हम इसका सेंस नहीं लिखते। जब भी हम मौसम से रिलेटेड बात बोलते हैं, टाइम से रिलेटेड बात बोलते हैं, तो उसमें हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये लिखा गया है इट्स रेनिंग हैवली, का मतलब होगा बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है, या फिर बहुत बहुत तेज बारिश, बारिश हो रही है, हो रही है। ये टेंस हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, रही है आईएनजी, है मतलब इज, बहुत तेज का मतलब होता है हैवली। ठीक है, बारिश मतलब रेनिंग। इट्स हम यूज करते हैं जब मौसम से रिलेटेड बात करते हैं। अगर मैं कहूँ बहुत तेज धूप है तो इट से बनेगा, बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज ठंड है, ये सब सेंटेंस हमारे इट से बनते हैं। ठीक है, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आई मैं, एम हूँ, वेरी बहुत, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, राइट नाउ अभी, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, दोनों का मतलब होता है अभी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, अबाउट टू वाला था, टू कॉल यू, कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल लगाना किसी को। ठीक है, मैं आपको कॉल लगाने ही वाला था, आपको, ठीक है, या तुम्हें। ठीक, अगला है हमारा ही हैज गोन टू मार्केट, ही वह, हैज गोन जा चुका है, जा चुका है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज गोन वह जा चुका है, टू द मार्केट, टू का मतलब के लिए, और मार्केट मतलब बाजार। ठीक है, बाजार, वह बाजार जा चुका है, ही हैज गोन टू मार्केट। लेट्स गो आउटसाइड, चलो, चलो, चलते हैं, चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो का मतलब होता है चलो, चलते हैं, आउटसाइड बाहर की तरफ या बाहर। ठीक है, बाहर की तरफ या फिर बाहर। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं, कॉल यू का मतलब होता है मैं आपको, मैं कॉल करूंगा, करूंगा आपको बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, हैव अ गुड डे, वेयर आर यू गोइंग। ये दो सेंटेंसेस मुझे कमेंट में बताना, इन दोनों सेंटेंसेस की हिंदी क्या होगी, हैव अ गुड डे एंड वेयर आर यू गोइंग का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई भी वीडियो में कमी लगती है, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।